गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज हम चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, हाउ टू फॉर्म अ कंपनी, व्हाट आर डिफरेंट स्टेजेस, कौन कौन सी वो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं दैट बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। सो देयर आर 3 stages to form a particular company. The first stage is called promotion, second stage is called incorporation or registration, and number 3 commencement of business. So the first part, promotion होता क्या है? So I have told you that there are 3 stages. The first one is promotion. There are 3 stages. Number 2, incorporation or registration, and number 3, commencement of business. Commencement of business, basically startup. तो बच्चों 3 स्टेजेस हो गई हमारी, प्रमोशन, incorporation and commencement of business. These are 3 stages that basically required to form a particular company. So first of all, today I will tell you what is promotion. It refers to the sum total of all those activities which are necessarily for bringing the company into existence. प्रमोशन में वो सारी एक्टिविटीज होती है, उन सारी एक्टिविटीज का सम टोटल होता है जो बेसिकली रिक्वायर्ड होता है टू ब्रिंग द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। किसी कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जितनी सारी एक्टिविटीज होती हैं उनका जो सम टोटल होता है उसे हम प्रमोशन कहते हैं। तो मीनिंग ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन स्टैंड्स फॉर ऑल दोस एक्टिविटीज व्हिच गिव एग्जिस्टेंस टू अ बिजनेस यूनिट। First of all, an idea is born in the mind of an individual. किसी इंडिविजुअल के दिमाग में या ग्रुप ऑफ पीपल्स के दिमाग में एक विचार आता है that we can start a particular thing or we can do a particular thing. उसके बाद क्या होता है, subsequently to convert this idea into reality. उसके बाद इस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करना, certain preliminary functions are performed. उस आइडिया को फिर क्या करते हैं हम, कुछ हमें फंक्शन करने पड़ते हैं, कुछ काम करने पड़ते हैं रियलिटी में लाने के लिए। This idea can be establishing 3 types of business. अब ये जो आइडिया होता है वो 3 तरीके का हो सकता है, सेल एंड परचेज ऑफ फिनिश गुड्स या ट्रेडिंग बिजनेस हम कर सकते हैं, कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, और नंबर 3 इज सर्विस इंडस्ट्री. सो 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस कैन बी डन. द फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, वी आर जस्ट सेलिंग and purchasing particular thing, that is called trading. Number 2, we are converting raw material into finished good, that is called manufacturing, or we can go for the service industry or service marketing. तो 3 चीजें हैं जो 3 तरीके के आइडियाज हैं। तो ये सारा पार्ट किसमें आता है, प्रमोशन में आता है। सो दीज, तो हमने क्या सीखा, प्रमोशन क्या है, सम ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज दैट बेसिकली रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एनी आइडिया इनटू बिजनेस, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। अब उसके बाद है हमारे पास स्टेजेस ऑफ प्रमोशन। कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? तो जो सबसे पहली स्टेज है डिस्कवरी ऑफ अ न्यू आइडिया। सबसे पहले प्रमोशन में क्या होता है, द फर्स्ट स्टेज इन प्रमोशन इज फर्स्ट यू मस्ट हैव एन आइडिया व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। आपको करना क्या है, वो आइडिया आपके पास होना चाहिए। समझ में आया? वो आइडिया आपके पास होना चाहिए, क्या आपको करना है, व्हाट यू बेसिकली वांट्स टू डू, व्हाट इज योर पर्पस, हाउ यू आर गोइंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग। ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। उसके बाद है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, इसे एग्जामिनेशन, थॉरोली इन्वेस्टिगेट करना है, व्हाट we are thinking for, whether that is going to be beneficial or not, how much benefit will be there, how that particular thing is going to help the society, or so many things are there, whether that is illegal, legal or not. तो सारी चीजों को हमें ध्यान रखना होगा, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस, एंड सो मेनी थिंग्स हैज टू बी डिसाइडेड और हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड. दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ प्रमोशन. नंबर 3, असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स. उसके बाद हम डिफरेंट फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं, असेंबल करते हैं. आफ्टर हैविंग सेटिस्फाइड हिमसेल्फ विद द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस बीइंग एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू आइडिया. अगर हमें चांसेस लगते हैं कि हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो द प्रमोटर स्टार्ट असेंबलिंग द डिफरेंट फैक्टर्स. For this, he has to contact various persons, specialists and organizations, and after doing so, he enters into contact with them. अब उसे बहुत सारे लोगों से, अगर सपोज मुझे कोई आइडिया आया और उस आइडिया को इन्वेस्टिगेट करने के
के बाद मुझे पता चला दैट इज वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस, सो आई हैव टू मेक कॉन्ट्रैक्ट विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स। मुझे बिजनेसमैन ढूंढने होंगे, सप्लायर, वेंडर एंड सो मेनी थिंग्स हैज टू बी डन। फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। अब उसके बाद का जो स्टेप है प्रमोशन में वो है फाइनेंसिंग। बिफोर कमेंसिंग एनी बिजनेस एनफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड। पैसे की जरूरत होती है। फॉर दिस फाइनेंसिंग प्लानिंग हैज टू बी डन। उसके लिए हमें क्या करना होगा? फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। हाउ टू अरेंज मनी, दिस इज नोन एज फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। The main things which are to be determined in financial planning are total amount of capital, total amount कितना लगेगा, various sources of capital क्या होंगे, source of capital क्या होगा, time of collecting money, कब हमें पैसे की जरूरत होगी, कब हमें collection करना है, so many things has to be done। उसके बाद आता है हमारे पास ये सारी चीजें अगर हमने कर ली, यानी कि प्रमोशन हमने कंप्लीट कर लिया, तो प्रमोशन में 4 चीजें क्या है? फर्स्ट यू हैव टू कम विद अ पर्टिकुलर आइडिया। आपको सबसे पहले एक आइडिया आना चाहिए, उसके बाद उस आइडिया को इन्वेस्टिगेट करना है, उसके बाद हमें फैक्टर्स को असेंबल करना है एंड देन वी हैव टू अरेंज द कैपिटल। सो दीज आर 4 स्टेप्स दैट कम्स अंडर प्रमोशन। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं देन वी मूव फॉर द इनकॉर्पोरेशन और फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस। The second stage of formation of a company is incorporation or registration. That I have told you that for a particular company you must have to get registered under Registration of Companies Act. उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज हैं that you have to do? The first thing is registered office. First of all, it is decided that in which state the company registered office will be located. सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में, किस जगह पर होगा। This decision is taken by the promoters. जो प्रमोटर है, प्रमोटर जानते हैं आप लोग कौन होता है प्रमोटर? The people who are going to invest capital in your business, उन्हें हम प्रमोटर कहते हैं। जो बिजनेस में पैसा कैपिटल लगाते हैं, धन लगाते हैं, उन्हें हम प्रमोटर कहते हैं। It is necessary to do so because the company is registered in that state only where it has its registered office. क्योंकि ये जरूरी होता है, कंपनी को उसी स्टेट में रजिस्टर होना होता है जहां पर उसका हेड ऑफिस होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। To decide the name of the company, second thing you have to decide the name of the particular company. To get license under Industrial Development and Regulation Act 1951, नाम डिसाइड करने के बाद आपको उसका क्या कराना होता है? लाइसेंस लेना होता है। उसके बाद नेसेसरी अपॉइंटमेंट्स करने होते हैं। Underwriters, brokers, bankers, legal advisors, auditor, etc. are appointed and the name of people who will be signing memorandum of association has to be decided. उसके बाद है टू गेट द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड, और उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी हमें जरूरत होगी दैट हैज टू बी कलेक्टेड और हैज टू बी प्रिपेयर्ड ऑन टाइम। उसके बाद है सेंडिंग एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार, और उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट जब प्रिपेयर हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद हम उसे रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन को किसके पास भेजते हैं? रजिस्ट्रार ऑफिस को भेजते हैं, रजिस्ट्रार को भेजते हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स टू बी फिल्ड विद रजिस्ट्रार। अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो देखो पहला काम किसका था? प्रमोटर्स का, ओनर का काम है। अब सेकंड वर्क है रजिस्ट्रार का। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। नो कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विदाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब तक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं होगा, जब तक कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी एंड डिटरमाइन द लिमिट ऑफ अथॉरिटी। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है दैट बेसिकली डिफाइन द ऑब्जेक्टिव, द पर्पस ऑफ द कंपनी एंड द अथॉरिटी of the people who are working over there or who are promoting that particular business. The memorandum of association has certain basic points. On the basis of them company incorporation is permitted. Certain points होते हैं memorandum of association में जिसके basis पर किसी कंपनी की स्थापना incorporation की जाती है। In public limited company minimum 7 and in private limited company minimum 2 people should sign the document. और कम से कम पब्लिक केस में, पब्लिक कंपनी के केस में कितने लोग होने चाहिए? मिनिमम 7 होने चाहिए, और प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 पीपल होने चाहिए जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करते हैं। ईच सिग्नेचरी मस्ट हैव एटलीस्ट 1 शेयर ईच, और कम से कम एक सिग्नेचरी के पास में जो सिग्नेचर करेगा उसके कम से कम 1 शेयर उस कंपनी में होना चाहिए। दे शुड कैरी द नेसेसरी स्टैम्प्स आल्सो, और उनके पास जो नेसेसरी स्टैम्प्स हैं वो भी होनी कंपल्सरी है। उसके बाद है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। In this document, the rules are mentioned for fulfilling the objective mentioned in the memorandum of association. इस ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि that documents will define the rights
टू कंप्लीट और टू फुलफिल द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो हमने मेंशन किया है उसको फुलफिल करने के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस बनाई जाएंगी, दैट हैज टू बी डिफाइंड अंडर दिस डॉक्यूमेंट, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुड बी प्रिंटेड एंड डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए और डिवाइडेड होना चाहिए अलग अलग सेगमेंट्स में। For a public company, it is not necessary to prepare the article of association. Public company के लिए article of association mandatory नहीं होता. If required, it can accept table F in the place of article of association. In this condition, while sending the memorandum of association to the registrar, registered without article of association should be mentioned. अगर public company है तो उसे रजिस्ट्रार ऑफिस में मेंशन कराना होगा दैट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज रजिस्टर्ड विदाउट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वो केवल पब्लिक कंपनी के लिए छूट होती है, प्राइवेट कंपनी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड कराना होता है। इंफॉर्मेशन अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस, द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस एंड सिचुएशन ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस आल्सो सेंड टू द रजिस्ट्रार ऑफिस। ये भी उसको भेजनी होती है। द इंफॉर्मेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड इन 13 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन, और 30 दिन रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अंदर ये इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार ऑफिस को देनी होती है। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, a list of those individuals who have agreed to work as director of the company is sent to the registrar. In the list, name, address and other details of these individuals are mentioned. उनके नाम, उनके एड्रेस और उनकी डिटेल मेंशन होनी चाहिए उस लिस्ट में। In case of a private company, this information is not required. ये जो information है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स किस केस में रिक्वायर्ड है? पब्लिक कंपनी के केस में। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो दिस लिस्ट इज बेसिकली नॉट रिक्वायर्ड। रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स along with the list of directors, the written consent of these individuals should be sent. इसमें सहमति पत्र भी, उनका कंसेंट लेटर भी साथ में होना मैंडेटरी है। अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर्स along with the written consent of the directors, another information is also sent in which promise is made by the directors to take qualification shares. Minimum numbers of share has to be taken by the directors. कम से कम इतनी अमाउंट का शेयर उन डायरेक्टर्स का होना चाहिए और ये इंफॉर्मेशन भी किस कंसेंट लेटर के साथ जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीलिमिनरी अरेंजमेंट विद मैनेजरियल पर्सनल। शुरुआत के लिए जो मैनेजरियल पर्सन है जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को करेंगे उतने लोगों की जरूरत भी होती है। इफ द कंपनी इज मैनेज्ड बाय डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, सेक्रेटरीज एंड ट्रेजरर, देन ए कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद देम is to be filed in the office of the registrar. A private company is not required to file the information. Next है statutory declaration. At the time of incorporation of a company, a statutory declaration is sent to the registrar indicating that all the statutory obligations have been completed. तो statutory डिक्लेरेशन क्या होता है? एक रजिस्ट्रार को जब इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर एक लेटर हमें भेजना होता है रजिस्ट्रार ऑफिस को दैट वी हैव डन ऑल सच फॉर्मेलिटीज, नाउ वी आर इनकॉर्पोरेटिंग दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो उसमें क्या होता है? पूरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंप्लीशन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट हैज टू बी सेंट टू द रजिस्ट्रार ऑफिस। उसके बाद है पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फीस। Along with the above documents, a predetermined fees is also sent to the registrar of the companies. Incorporation के लिए जो फीस है, रजिस्ट्रेशन के लिए जो फीस है, वो फीस भी हमें रजिस्ट्रार ऑफिस को सबमिट करनी होती है। वो किसके लिए करनी होती है? The fees will be deposited to Government of India's account with the Reserve Bank of India. The rate of fees are given in the 10th schedule of the Indian Companies Act. और उसके लिए जो फीस का जो रेट है वो 10th शेड्यूल में दिया गया है इंडियन कंपनीज एक्ट के। ठीक है, और उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द अबव फॉर्मेलिटीज द रजिस्ट्रार चेक्स एंड इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट्स। वो रजिस्ट्रार क्या करता है? फीस जमा होने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है, उनको इंस्पेक्ट करता है। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड होते हैं देन ही विल इश्यू द लेटर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, वो सर्टिफिकेट देता है इनकॉर्पोरेशन का और कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर जो है वो इश्यू कर देता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है वो है कैपिटल सब्सक्रिप्शन का। वो मैंने आपको बताया है कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है हाउ टू अरेंज मनी। देयर आर डिफरेंट मेथड्स by different sources they can collect money. There are different methods and this process is called capital subscription. बच्चों ये आप लोग पढ़ेंगे। अभी हमारा एक टॉपिक इसमें रह गया है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।